किशोर सिंह मुखिया जी, कुदड़िया का, आपको अजीत सिंह मास्टर का बाबूजी, हम नारायण सिंह जी, ये सब लोग, दीनानाथ सिंह, ये लोग सब आए थे। सुदामा डीलर, मलिकार हमीनपुर, इधर हमारे गांव को आम जनता थी। 2000 रुपया हमसे ले लिया गया। उसका पक्का बिल, अभी रसीद भी हमको कौन दो किसको 2000 रुपए दिए थे तो आप? ब्लॉक में है स्टाफ। ब्लॉक में स्टाफ, जी, नाम बता सकते हैं क्या जी उनका? नाम का तो उनका तो नाम नहीं हमको याद तो है। वो इसी जमीन ने ली, मेरी माँ को मार कर कपार फाड़ दिए थे लोग। देखिए आप सामने देखिए, आइए इधर, वो भी मुकदमा की थी इसीलिए हमारे। ये देखिए कितना फर्क। एक महिला को मारने के बाद उसे क्या करवाई हुई, सुनामा लगवा लिए, जबरदस्ती करवा लिए। भाई हम अकेले हैं, कहाँ जाएंगे? हथियार तक निकाल चुके हैं। हथियार है पूरा। सब कागज निकाल ये दिया। देखिए जजमेंट कोर्ट का है, पूरा फुल फिटनेस है। इसमें भी वही चीज दे रहा है, मेरा शेयर दे रहा है, लेकिन जोर दबाव, जबरदस्ती, पैसा के बल पर, सामान्य के बल पर, हथियार के बल पर किसी तरह मुझे दबाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हरिराम यादव आज मसरक प्रखंड के लखनपुर गांव में हूं और यहां पर सरकारी कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार की एक कहानी समझिए तो मैं बताने जा रहा हूं। और अभी हम जहां पे खड़े हैं वो पहले आपको स्थिति दिखा दे रहा हूं। जरा सा इधर दिखाइए कैमरा को और फिर जरा सा इधर भी दिखाइए कैमरा को और जरा सा पीछे भी दिखा दीजिए कैमरा को। अब जो देख रहे हैं ना, ये घर, ये एक गरीब राजू तिवारी जी का ये घर है और राजू तिवारी का है, मिश्रा का है, बात एक ही है। ये राजू जी का घर है और इनके 3 बच्चियां हैं और 3 बच्चे हैं और 2 बच्चे और 3 बच्चियां हैं। और जो देख रहे हैं ना, ये जिस घर में गुजर बसर कर रहे हैं, ये घर मतलब थोड़ा सा तूफान आने के बाद में अभी ये लोग कैसे ज़िंदगी इसमें गुजर बसर करते हैं वो अब इन्हीं लोग का हालत जानता होगा। जब बारिश आता होगा तो इनकी रात कैसे कटती होगी और दिन कैसे कटती होगी, अब इनसे पूछने के बाद भी ये बताएंगे कि ये कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। और अब बात करें अगर मसरक प्रखंड के कर्मचारियों की, माननीय सीओ साहब की अगर बात करें तो बिल्कुल सुनते नहीं हैं। और ये लगभग 4-5 साल हो गए मसरक प्रखंड के ब्लॉक का, थाना का चक्कर काटते काटते इनका जो दुर्दशा हुआ वो अब मतलब कि ये खुद बयां करेंगे कि ये कितना कहां तक दौड़े हैं। लेकिन बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जितने भी कर्मचारी बहाल हुए हैं, क्या वो बैठने के लिए बहाल हुए हैं, क्या सोने के लिए बहाल हुए हैं, काम करने के लिए बहाल नहीं हुए हैं? इनका रिसीविंग भी नहीं दिया जाता है। कोई आवेदन दिया जाता है मसरक प्रखंड के या ब्लॉक में या थाने में तो कोई वो आवेदन को रिसीव नहीं करता है, ताकि रिसीव ही अगर कर लेगा तो उसे जवाब देना पड़ेगा। चलिए हम इन्हीं से जानते हैं कि ये कहाँ गए और किन किन अधिकारियों के चक्कर काटे और किन दलाल अधिकारियों ने इनका काम करने का प्रयास नहीं किया। चूँकि ये पैसा नहीं देंगे, इनके पास है क्या कि देंगे। जो 5 बाल बच्चे हैं वो कैसे गुजर बसर करते हैं और गांव-गांव में घूमकर ये फेरी का भी काम करते हैं और कैसे इस धूप में अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। देख रहे हैं ना अपने घर की स्थिति, क्या इनका काम नहीं होना चाहिए? तो चलिए हम बातचीत कराते हैं। बताइए कि आपके साथ ये जो मामला हुआ है, ये ज़मीनी जो विवाद है, इसमें आपने कोर्ट के भी चक्कर लगाए, थाने का भी चक्कर लगाए, सीओ साहब का भी चक्कर लगाया, तो ये मामला कहाँ तक पहुँचा आपका? और आखिर वो ज़मीन जो अपने आपका ही ज़मीन है वो दखल क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में हमको बताइए। देखिए मेरे परबाबा का जमीन है और सबसे बड़ी बात कोर्ट इसमें जो बंटवारा कर चुकी है। एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा होगा, कम पढ़ा लिखा होगा, वो भी पढ़कर समझ सकता है। ये जोर जबरदस्ती और समांगी के बल पर ही कब्जा किया गया है। तो आप आवेदन थाना में भी दिए? जी हम तो 5 साल से आवेदन देते आ रहे हैं, मेरे पास थे। इसमें पंचायती भी हमने कराया था, जिस पंचायती में हरकिशोर सिंह मुखिया जी, कुदड़िया का, आपको अजीत सिंह मास्टर का बाबूजी, हम नारायण सिंह, ये सब लोग, दीनानाथ सिंह, ये लोग सब आए थे। सुदामा डीलर, मलिकार हमीनपुर, इधर हमारे गांव को आम जनता थी। इसमें पंचायती में हुआ कि नाप कर हमारे चाचा को सिर्फ भगवान मिश्रा क्योंकि आपको दे देना है, तो उन्होंने कहा ठीक है नापिस हो गए। वो भी बीतते कम से कम 8 साल हो गया। 8 साल पहले पंचायत हुआ और पंचायत के डिसीजन में आपको जमीन दे दिया गया। जी, पंचायती डिसीजन धरातल पर मिला, धरातल पर नहीं मिला, कागजाती आपको जमीन इसके बाद मैं जो मिथिलेश कुमार थाना प्रभारी थे, जी मिथिलेश कुमार जो थे, जी 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 वो आए थे, जी 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 वो आए थे। उन्होंने भी कहा, ये लोग सुने, कहे कि हाँ सर हो जाएगा। अजय पासवान भी आए थे तो इन लोगों को बुलाए थे वहाँ पर। जी 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 हम गए थे। इसके बाद में ओम प्रकाश गुप्ता जी, ऐसे मैंने 5 प्रभारियों से मिला हूँ। बताइए इसमें क्या करना है, जबकि मौजा मेरा मौखिक है कि मेरे परबाबा का संपत्ति है, उसमें हर जगह मेरा साइल होगा। इसके बाद में ये कोर्ट का डिसीजन है जो आपको मैंने दिया था, जो कोर्ट का डिसीजन है कि हर जगह सम्मिलात का मतलब होता है हर जगह। बताइए हम कहाँ जाएं?
इस परिवार को लेकर मैं इस भारत का रहने वाला हूँ, क्या बताइए मैं पाकिस्तान थोड़े जाऊँगा, इसी में रहूंगा। देखिए कि ये मसरक प्रखंड के हमारे जो भी कर्मचारीगण हैं उनको ये इनकी ज़मीनें इनको धरातल पे देनी चाहिए थी, प्रशासन के द्वारा हो या जैसे हो, जो इनकी ज़मीन है, जो इनका रकबा है, जो इनको हिस्सेदारी मिली है वो इनको मिलना चाहिए। और एक बात ये बता रहे थे हमें कि इनको एक इंदिरावास भी मिला हुआ है सरकार के द्वारा, और आप ही बताइए कि जो इंदिरावास मिला है वाकई में इनको वो धरातल पे कैसे बनेगा? जब तक इनका रकबा इनको नहीं मिलेगा तो वो कैसे बन पाएगा? जब बन नहीं पाएगा तो सरकार के द्वारा इन पर एक और मुकदमा किया जाएगा, जिनमें इन मुकदमा इन पर होगा कि इंदिरावास घोटाले की इन पर मुकदमा की जाएगी और उसमें ये जेल चले जाएंगे। तो इनके बाल बच्चों का कौन देखने वाला होगा? कर्मचारी सब आएंगे देखने के लिए, किसी और सब आएंगे देखने के लिए, कि प्रभारी जी आएंगे देखने के लिए? है इनका धरातल पर कोई मतलब नहीं मिलता है। देखिए इन्होंने स्पीड पोस्ट किया है, कितने दिनों पहले किया है सर अपने? सर डेट लिखा हुआ है। मतलब कि ये साफ तौर पे जानिए कि सभी अधिकारियों का ये तो मामला जो है कि 8 सालों से चल रहा है और 8 सालों से ये चक्कर काटते काटते अब थक हार चुके हैं। तो इन्होंने मीडिया का दरवाज़ा खटखटाया और मुझे कॉल किया और बताया कि हरिराम जी ऐसा ऐसा बात है और मेरी कोई सुन नहीं रहा है। तो अगर नहीं सुनना है आप लोगों को तो आप फिर कुर्सी छोड़ दीजिए या नौकरी से इस्तीफा दीजिए, या तो सरकार को इस पर कड़ी निगरानी होगी। बिहार में बहुत ज़्यादा ये मामला सामने आ रहा है ज़मीनी विवाद को लेकर के। कोर्ट में जाएंगे तो वही मामला, ब्लॉक में जाए वही मामला। और अमीन भी बहाल हुआ था ना आपका, क्या अमीन वो जांच आया था? 2000 रुपया हमसे ले लिया गया, उसका पक्का बिल अभी रसीद भी हमको कौन किसको 2000 रुपये दिए थे? तो ब्लॉक में है स्टाफ, ब्लॉक में स्टाफ। नाम बता सकते हैं क्या उनका? जी नाम का तो उनका तो नाम नहीं हमको याद है। तो वो ब्लॉक में कहाँ बैठते हैं? सीओ के ऑफिस में बैठते हैं? जी सीओ के नीचे बैठते हैं। वो कितने दिनों पहले 2000 आपने जमा किया था? एक सप्ताह पहले। वो क्या बोले, कब तक अमीन आ जाएगा? वो बोले कि भैया इसमें प्रक्रिया में थोड़ा लंबा चौकर लगेगा। एक जमीन का नापी का लमसम 17 रुपये बनाए थे, एक सर्वे का। जी हम बोले भैया मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे हक हिस्सा लेना है इसमें। आप चाह सकते हैं, सीओ साहब चाहें तो इसमें जो बंटवारा मेरा हो गया तो उसका एक कापी उनके पास ऑलरेडी आ जाता है कि इसके नाम से बंदोबस्त करने के लिए या रसीद कार्ड के मैंने कोई अभी अप्रिय प्रकार की हो गई तो उसमें जाकर सीओ का पूरा फुल पाँव रहता है। अगर सीओ साहब चाहते तो मुझे ज़मीन, अगर सीओ साहब सही में चाहते तो ये काम होता और इनका जो ज़मीन जो रकबा था इनको वाकई में मिलता। और ये कर्मचारियों का काम है कि वो धरातल पे आए और वाकई में जांच करे। जो जांच क्या करना, कोर्ट के द्वारा भी इनको पेपर भी सारा मिला हुआ है, मुहैया कराया गया है कि पेपर की इनको वो ज़मीन जो है कि इनको मिलना चाहिए और इनका जो काम है वो ज़मीन मिलना चाहिए ताकि वो उस पर घर बना पाए और अपना बाल बच्चों के द्वारा सहित अपने जीवन को यापन कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए मैंने इसका पूरा खतियान भी निकाला है, खतियान तक निकाल चुके हैं, खतियान है पूरा, कागज निकाल। ये देखिए जजमेंट कोर्ट का है, पूरा फुल फिटनेस है। इसमें भी वही चीज़ दे रहा है, मेरा शेयर दे रहा है, लेकिन जोर दबाव जबरदस्ती पैसा के बल पर, सामान्य के बल पर, हथियार के बल पर किसी तरह मुझे दबाना है। यहाँ तक उस बूढ़ी माँ को देख रहे हैं, आकर देख लीजिए। मैं आप इसकी चीज़ को दिखाना चाहता हूँ कि प्रशासन ने मेरे साथ देखिए। इसके अलावा भी थोड़ा सा उठिएगा, तुम दिखाना चाहते हैं लोगों को, नहीं तो आँख कैसे खुलेगा कर्मचारियों का और कैसे वो मतलब देख पाएंगे। देखिए थोड़ा सा आके इधर दिखा दीजिए, अब वो बैठने दीजिए। पूरी चीज में दिखा रहा हूँ। इसी जमीन ने ली, मेरी माँ को मार कर कपार फाड़ दिए थे लोग। देखिए आप सामने देखिए, आइए इधर। वो भी मुकदमा की थी इसीलिए हमारे। ये देखिए कितना फर्क। एक महिला को मारने के बाद उसे क्या करवाई हुई, सुनामा लगवा लिए, जबरदस्ती करवा लिए। भाई हम अकेले हैं, कहाँ जाएंगे? मार के चलते इनके दिमाग से जो है मेंटलिस हो गई, उसी समय पागल। जब मार हुआ था, हाँ मार हुआ था, जब पटीदार लोग मार दिए थे तो वो मेंटल हो गया उसी समय। अच्छा आप हमें एक बात बताइए कि जो ये घर देख रहे हैं, घर देखकर तो बहुत ही दयनीय स्थिति लग रही है। और हमको ऐसा नहीं लगता है कि जब बरसात आता होगा, बारिश होती होगी तो आप लोग सो पाते होंगे, ऐसा हम लोग रात भर बैठ के जागते हैं, सुबह करते हैं, रात भर छाता लगा के बच्चे के साथ में हम बैठे रहते हैं। 2-3 छाता रखे हैं, क्या करें, परिस्थिति कोई समझता नहीं है। अगर भीषण बारिश होगी तो ये कागजात की भी कोई स्थिति नहीं है, कागज भी बचने वाले हैं, ये भी नहीं बचने वाले हैं अगर ऐसा होगा तो। और कोई इन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर कब तक चलेगी? मैं सरकार के जितने भी कर्मचारी बहाल हुए हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो इस मामला का जांच करे और इस राजू तिवारी जी का, राजू मिश्रा जी का ये जो मामला है उसको सॉल्व करे। ये मामला मसरक प्रखंड के लखनपुर गाँव का है और लखनपुर बाजार पर ही इनका निवास स्थान हुआ। अब देखिए यहाँ से सरकार बोलेगी, सरकार की हट चले जाओ, यहाँ से रोड बनेगा सब तो यहाँ से खाली करके जाओ। तो ये जो जमीन है वो रोड का है कि सरकार का है? गाँव में जो अपना है वो भाई पटदार कब्जा करके रखे हैं।
काहे कि बोल रहा है कि नहीं तुम्हारा नहीं, ये हमारा है, और यहाँ कागज बोल रहा है कि सब हमारा है। बताइए, तो हम तो जानते थे कि ये आपका ज़मीन है, लेकिन ये सरकारी ज़मीन में ये जो बहुत पुराना ये घर बना हुआ था, और ये जो रोड भी बन रहा है हाईवे, और ये भी सरकार के द्वारा घर उखाड़ने की नोटिस भी आ चुकी है। अब ये लोग कहाँ रहेंगे, ये लोग कहाँ रहेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। इनका ज़मीन होते हुए भी अब लोग ये कहाँ रहेंगे। अब अगर इनका ज़मीन वाकई में है तो सरकार के द्वारा जो सीओ बहाल होते हैं, सीओ जो अधिकारी होते हैं ब्लॉक का, ज़मीनी जो भी काम होता है उनके देख रेख में आता है, वो आके जांच करे और इस मामले की जांच करके इनका जो ज़मीन है, इनका जो रकबा है, इनको दिया जाए।